मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम पढ़ने वाले इंडियन डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर सेकंड 1950 टू 1990। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खराब किया, कैसे हमारा इंडस्ट्रियल खराब किया, कैसे हमारा फॉरेन ट्रेड खराब किया, कैसे रेलवे हमारा आया। ये सारी कहानी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब हम बेटा पढ़ने वाले 1950 टू 1990, यानी आजादी के बाद हमने क्या चीजें करी, 1950 से लेके 1990 तक हमने क्या चीजें करी, वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी, थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी। जो तीन प्रॉब्लम होती है सभी इकोनॉमी में, सबसे पहली बात करेंगे हम व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करना है। सेकंड होता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे प्रोड्यूस करना है। थर्ड होता है whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने। फर्स्ट क्या बताया बताइए। फर्स्ट मैंने बताया बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड क्या बताया हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड क्या बताया whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, समझ में आ गया। थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। वेरी गुड। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, सर हम इसको डिफाइन कैसे करें। एक बहुत सिंपल डेफिनेशन बताता हूं, बहुत सिंपल है इसको डिफाइन करना। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब इट इज द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी is what goods and services are to be produced in what quantity because resources are limited. Very good, because resources are limited. ठीक है, यानी बेटा क्या गुड्स प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में करें, क्योंकि जो रिसोर्सेस है हमारे पास वो लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोनों चीजों को। मान लेते हैं एक गुड्स एक्स है, एक वाई है। अगर मैं x को 100 केजी प्रोड्यूस कर दूंगा, मान लीजिए मैं टोटल 100 केजी ही प्रोड्यूस कर सकता हूं और मैंने x को 100 केजी प्रोड्यूस कर दिया, तो बेटा y को कितना कर पाऊंगा, जीरो, ऑब्वियस सी बात है। और मैंने अगर x को 70 कर दिया तो y को 30। अगर x को मैंने मान लीजिए 50 कर दिया तो y को भी कितना करना पड़ेगा, 50। इसको 40 कर दिया तो इसको 60। आप एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर मैंने एक गुड्स की प्रोडक्शन को डिक्रीज किया है तो दूसरी गुड्स की प्रोडक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अब इसमें एक लाइन और जुड़ गई कि अगर एक गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी गुड्स की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस समझ में आ गया। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड in what quantity because resources are limited। और अगर हम किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी गुड्स होगी उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट डेफिनेशन दोबारा व्हाट टू प्रोड्यूस की क्या होता है, जल्दी जल्दी लिखिए अपनी अपनी कॉपी में। कॉपियां लेके बैठ जाइए अपनी अपनी और अपनी अपनी कॉपियों में लिखते रहिए। ठीक है, What to produce का मतलब क्या होता है, what goods and services are to be produced in what quantity because resources are limited। Very good। और हाँ, अपनी कॉपी को लेके बैठे बेटा, साथ साथ नोट करते रहे चीजों को। ठीक है। सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रहा है। क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बिकॉज वी हैव टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास बेटा दो टेक्निक है किस चीज की, प्रोडक्शन की। सर कौन कौन सी टेक्निक है, एक है लेबर इंसेंटिव और दूसरी है बेटा कैपिटल इंसेंटिव। सर लेबर इंसेंटिव क्या होती है, सर कैपिटल इंसेंटिव क्या होती है। देखिए इंडिया जैसी कंट्री जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, हम लेबर इंसेंटिव को यूज करते हैं। यानी लेबर इंसेंटिव को यूज करते हैं मतलब सर लेबर इंसेंटिव का मतलब होता है बेटा कि मशीनरीज का कम यूज करके हम लोगों का ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम लेबर्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम कैपिटल्स यानी मशीनरीज का कम यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं लेबर इंसेंटिव। तो सर कैपिटल इंसेंटिव क्या है, कैपिटल इंसेंटिव का मतलब जहां पे मशीनरी ज्यादा यूज हो
और लेबर्स कम यूज हो, वो क्या कहलाता है बेटा, कैपिटल इंसेंटिव। यूएसए जैसी कंट्री जो कि कैपिटल इंसेंटिव यूज करती है, इंडिया जैसी कंट्री क्या यूज करती है बेटा, लेबर इंसेंटिव। यानी हम कौन से इंसेंटिव को यूज करते हैं, लेबर इंसेंटिव को यूज करते हैं। यानी हम मशीनरीज को कम यूज करते हैं और लोगों को ज्यादा यूज करते हैं। तो आपको हाउ टू प्रोड्यूस समझ में आ गया, लिख लिया सभी बच्चों ने हाउ टू प्रोड्यूस, हाँ वेरी गुड। थर्ड है होम टू प्रोड्यूस। सर ये होम टू प्रोड्यूस क्या है, होम टू प्रोड्यूस का मतलब बेटा किसके लिए प्रोड्यूस करे, बिकॉज हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर है, एक है बेटा रिच सेक्टर, एक है पुअर एंड मिडिल सेक्टर। तो सर रिच सेक्टर के लिए क्या अलग गुड्स प्रोड्यूस होता है, पुअर एंड मिडिल के लिए अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है बेटा। आप दुकानों में, जैसे कि दुकानों में जाएंगे आप 300-400 रुपए की शर्ट्स मिल जाती है, अब वही शर्ट अगर मुझे खरीदनी हो अब हाई क्वालिटी की, तो मैं जैसे रेड टैप वगैरह में जाऊं तो वहां पे शर्ट्स क्या होगी, महंगी मिलती हैं, तो वो किसके लिए है, वो रिच सेक्टर के लिए है। और जो दुकानों में जो 300-400 रुपए की शर्ट है वो भी तो शर्ट है, वो किसके लिए है, पुअर के लिए है, ठीक है, पुअर एंड मिडिल सेक्टर के लिए। तो यही है कि होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोड्यूस करे, बिकॉज ऑफ हमारे जो इकोनॉमी में दो सेक्टर है, एक पुअर एंड मिडिल सेक्टर, एक रिच सेक्टर। तो पुअर एंड मिडिल सेक्टर के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस होता है वो एक लो क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस होता है। किस क्वालिटी का, लो क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस होता है, एक रीजनेबल प्राइस पे। कौन सी प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे। किसके लिए बेटा, पुअर सेक्टर के लिए। तो सर रिच सेक्टर के लिए कौन सा गुड्स प्रोड्यूस होता है, रिच सेक्टर के लिए बेटा हाई क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस होता है। किस क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस होता है एक हाई प्राइस पे। तो तीनों चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो सर व्हाट टू प्रोड्यूस मैंने अभी आप लोगों को बताया ना बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी हरी अप। व्हाट टू प्रोड्यूस बताया था, क्या होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब, जल्दी जल्दी फटाफट। व्हाट टू प्रोड्यूस अभी बताया था आप लोगों को, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बताया था, व्हाट टू प्रोड्यूस इट इज द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटी, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। वेरी गुड। और अगर एक गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी गुड्स की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। वेरी गुड। सेकंड क्या बताया था, हाउ टू प्रोड्यूस, यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बिकॉज दो टेक्निक होती है प्रोडक्शन की, पहला क्या है लेबर इंसेंटिव, दूसरा क्या बताया था कैपिटल इंसेंटिव। लेबर इंसेंटिव में क्या होता है, लेबर ज्यादा होती है, कैपिटल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और कैपिटल इंसेंटिव क्या होती है, कैपिटल ज्यादा होती है, लेबर कम होता है। थर्ड होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस क्या बताया था, होम टू प्रोड्यूस का मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करे, बिकॉज हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर है, दो, एक है पुअर एंड मिडिल सेक्टर, एक है रिच सेक्टर। तो पुअर एंड मिडिल सेक्टर के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है, लो क्वालिटी का एक रीजनेबल प्राइस पे। और जो रिच सेक्टर के लिए गुड्स प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है बेटा, हाई क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस होता है हाई प्राइस पे। ठीक है, आपको ये सारा समझ में आ गया ना।